नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल और मेरे इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, इससे पहले हम लोग आधुनिकतावाद को पढ़ चुके हैं। तो ये जो उत्तर आधुनिकतावाद है, ये उसके मतलब कि कुछ कार्य जो आधुनिकतावाद में पूरा नहीं हुए थे, उन्हीं कार्यों के बारे में बताने की चर्चा किए हैं। तो देखते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद आखिर होता क्या है। मान लीजिए हम एक उदाहरण के तौर में कह सकते हैं कि उत्तर आधुनिकता के बाद कई हुई चीज़ों को उत्तर आधुनिकता, जैसे कि पहले हम क्लासिकल समाजशास्त्रीय सिद्धांत, उसके बाद आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत, उसके बाद उत्तर आधुनिक समाजशास्त्रीय विधान, ये मतलब कि स्टेप बाय स्टेप होते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तर आधुनिकतावाद, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग लियो टार्ट ने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में 1979 में सर्वप्रथम इसका विकास किया था। अब हम देखते हैं कि आखिर ये उत्तर आधुनिकतावाद है क्या, क्या इसके उपयोगिता है, क्या इसके महत्व हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो उत्तर आधुनिकतावाद क्या होता है? सभी प्रकार की आधुनिक सोच, जो हम आधुनिकता में सोचते हैं, आधुनिक सोच, उत्तर आधुनिक सोच नहीं है, ये हो गया आधुनिक सोच। ठीक है, आधुनिक सोच, समझ और विचारों को नकारने वाला शब्द, अवधारणा, परिपेक्ष या सिद्धांत है। मतलब कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या होता है? आधुनिक सोच, समझ, विचारों को नकारने वाला एक शब्द, अवधारणा, परिपेक्ष या सिद्धांत है। ये सापेक्षवाद और व्याख्यावाद दोनों की एक तार्किक निष्पत्ति होती है। जो आधुनिकता में हम जो कार्य किए थे, ठीक है, व्याख्यावाद के रूप में, सापेक्षवाद के रूप में, उसकी क्या है? पुनर्निष्पादन होता, निष्पत्ति होता, पुनर्निष्पत्ति उस करते हैं। किसका? सापेक्षवाद और व्याख्यावाद, जो हम आधुनिकतावाद के संदर्भ में किए हुए थे। देखिए, उत्तर आधुनिकतावाद क्या होता है? ये एक आधुनिक तार्किकवाद से संबंधित होता है, जैसे कि एक तार्किक निष्पत्ति होता है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आधुनिकता के बाद जो प्रक्रियाएं हुई, वो जो जिस मतलब कि आधुनिकता में जिस प्रकार से परिवर्तन होते गए, तो एक प्रकार के उत्तर आधुनिकतावाद का जन्म हो गया। इसका जन्म और विस्तार मुख्यतः कलात्मक और सौंदर्यात्मक स्थापत्य के क्षेत्र में हुआ। इसका जो जन्म होता है, ठीक है, इसका जो विकास हुआ, ये कलात्मक और सौंदर्यात्मक स्थापत्य के क्षेत्र में हुआ। इसके बाद उसने समाजशास्त्र सहित ज्ञान की सभी विधाओं को अपनी चपेट में ले लिया। समाजशास्त्र से संदर्भित ज्ञान की सभी विधाओं को अपने चपेट में ले लिया। इसको उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं संरचनावाद का विस्तार, जहाँ पर संरचनावाद का जो विकास किया था, जैसे कि लेवी स्ट्रास और माइकल फोकाल्ट जैसे विचारकों ने संरचनावाद प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो उसी के विशेष संदर्भ में उत्तर आधुनिकतावाद का भी विस्तार हुआ है। अब हम देखते हैं आखिर इसमें कई विचारकों ने अपने अपने मत दिए हैं, किस प्रकार आधुनिकतावाद को समझाया गया है। वास्तव में समाजशास्त्र का तीव्रता से विकास हुआ है। मात्र 2 शताब्दी से कुछ अधिक समय में समाजशास्त्रीय सिद्धांत में हम कहां से कहां आ गए। ठीक है, और वास्तव में समाजशास्त्र में तीव्रता से विकास हुआ है, जहां पर क्लासिकल समाजशास्त्र और आधुनिक समाजशास्त्र, उत्तर आधुनिक समाजशास्त्र जैसे सिद्धांतों ने अपने पकड़ बना ली थी। उसी रफ्तार से समाजशास्त्र का विकास भी हुआ। अब अन्य क्षेत्रों में उत्तर आधुनिकता कब आई, कैसे आई, इसका यहाँ उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। हम समाजशास्त्रीय सिद्धांत में ये मुश्किल से 3 दशक पहले आई है। ठीक है, इसका कोई उचित मूल्य नहीं कि उत्तर आधुनिकता कब आया, कैसे आया, किसने, लेकिन ये 3 दशक पहले आया। पहले दशक में हम देख सकते हैं क्लासिकल समाजशास्त्र, जहाँ परंपराओं को बहुत अधिक महत्व मिलता था। फिर आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत, फिर उत्तर आधुनिक समाजशास्त्र। जब लियो टार्ट ने अपनी पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कल्चर या कंडीशन में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया। यद्यपि आलोचकों का मानना है
कि उत्तर आधुनिकता एक विचारधारा है, सिद्धांत नहीं है। ठीक है, जो आलोचकों का मानना है कि उत्तर आधुनिकता क्या एक विचारधारा है, कोई सिद्धांत नहीं है। जहाँ पर मैंने आपको बताया कि सोच, समझ और विचारों को नकारने वाला शब्द, ठीक है, अवधारणा, परिप्रेक्ष्य या सिद्धांत है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये आधुनिकता के संदर्भ में कई प्रकार के तथ्य आते हैं। ठीक है, उन्हीं कई प्रकार के समझ आते हैं, कई प्रकार के सोच आते हैं। तो आधुनिकता के संदर्भ में जितने भी सोच समझ आते हैं, ये सब उन्हीं चीज़ों को नकारते हैं। इसलिए इसको कहा गया है आधुनिकता के बाद। अब देखते हैं लियोटार्ड के अलावा एक अन्य विद्वान जिसे उत्तर आधुनिक संबंधी लेखन पर अपनी छाप अंकित की थी। मतलब उसने उत्तर आधुनिकता के बारे में कुछ लिखा, क्योंकि ये आधुनिकता के बाद जो कार्य होते हैं उसके संदर्भ में, जैसे कि फ्रेडरिक जेम्सन ने, वह समाजशास्त्री नहीं है, वे एक अमेरिकी मार्क्सवादी साहित्यिक आलोचक है। उन्होंने इस नए उभरते हुए उत्तर आधुनिक विश्व की संस्कृति का बहुत ही प्रभाव शब्दों में वर्णन एवं विश्लेषण किया है। इस संबंध में उनकी 2 पुस्तकें पोस्ट मॉडर्निज्म 1984 में, द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म 1991 उल्लेखनीय है। जहाँ पर उत्तर आधुनिक, ठीक है, आधुनिक विश्व की जो संस्कृति थी उसको बहुत ही प्रभावक शब्दों में उसका वर्णन किया और उसको उत्तर आधुनिकता में अपना स्थान दिया। जैसे कि उत्तर आधुनिकता संरचनात्मक प्रकारवाद, मार्क्सवाद जैसे सिद्धांतों का आलोचक है। ठीक है, ये उस सिद्धांत मतलब कि संरचनात्मक प्रकारवाद और मार्क्सवाद जैसे सिद्धांतों की आलोचना करते हैं और उसके विशेष अंतर में जो भी कार्य हैं, जो भी प्रकारों का विस्तार हुआ था, उन सभी चीज़ों की आलोचना की और उनको एक नए सिरे में उत्तर आधुनिकता में उसका विस्तार किया गया। लियोटार्ड और जेमेसन के अतिरिक्त उत्तर आधुनिकता पर कई विचारकों ने अपनी लेखनी उठाई है। इनमें विशेष उल्लेखनीय देखे हस्ताक्षर सासुरे, जहाँ पर भाषा विज्ञान के जनक माने जाते हैं, वही हैबरमाश 1987 में, जैक देरिडा 1976 में, माइकल फोकाल्ट 1965, केल्नर 1980, बोद्रिया 1984 जैसे समाजशास्त्री थे, और जहाँ पर उन्होंने उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में अपनी बात कहें और उन पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब इसी संदर्भ में उत्तर आधुनिकतावादी लेखकों ने, ठीक है, समाजशास्त्र के जो 2 प्रमुख परिप्रेक्ष्य थे, मैंने आपको पहले बताया था प्रकारवाद और मार्क्सवाद, ये उसके 2 प्रमुख परिप्रेक्ष्य थे। ठीक है, दोनों को समान रूप से अपनी आलोचकों के तीर का निशाना बनाया। किसने बनाया? उत्तर आधुनिकता ने इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं का आलोचना की और उसे अपना निशाना बनाया। इन विद्वानों के ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र, ठीक है, इन विद्वानों के ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों, साहित्य, कला, वास्तुशिल्प, चित्रकला, दर्शन शास्त्र की सभी पुरातन सीमाओं को तोड़कर नए सिद्धांत, नए पैराडाइम, नए मॉडल्स को विकसित करने का यत्न किया। जैसे कि उत्तर आधुनिकतावाद के जो विद्वान थे, ठीक है, उन्होंने ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में, जो क्लासिकल समाजशास्त्र और मॉडर्न सोशोलॉजिकल में, जहाँ पर साहित्य, कला, वास्तुकला, चित्रकला, दर्शन शास्त्र थे, उन सभी सीमाओं को तोड़कर उन्हें एक नए सिद्धांत, नए पैराडाइम, नए मॉडल्स को विकसित करने का यत्न किया। यही नहीं, इन लेखकों ने मार्क्सवाद, नारी आंदोलन और पारंपरिक सिद्धांतों का भी एक नई व्याख्याएं प्रस्तुत की। मतलब कि उत्तर आधुनिकतावाद के जो लेखक थे, उन्होंने तो मार्क्सवाद का आलोचना की थी। उन्होंने मार्क्सवाद के अंतर्गत नव मार्क्सवाद को उभारा, नारी आंदोलन के अंतर्गत नए नए प्रक्रियाओं, नए नए मॉडल्स का प्रयोग किया। ठीक है, पारंपरिक सिद्धांतों को भी नई व्याख्याएं प्रस्तुत की, जहाँ पर पहले अनौपचारिक सिद्धांतों का प्रयोग होता था, कहाँ पर ये क्लासिकल समाजशास्त्र में या परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत में पारंपरिक सिद्धांतों का बहुत अधिक महत्व था। फिर यहाँ पर उत्तर आधुनिकतावाद में उसे एक नए विस्तार से इनकी व्याख्या की गई। आजकल समाजशास्त्री क्या होता है, मुख्यतः इस विषय पर सोच विचार कर रहे हैं कि क्या एक नवीन सामाजिक दशा के रूप में उत्तर आधुनिकता जैसी कोई चीज़ है। मतलब कि समाजशास्त्री एक विचार भावना के रूप से, कि उत्तर आधुनिकता के रूप में कोई नए समाजशास्त्री के रूप में, समाज पर नए विचार के रूप में हम इसे किस रूप में देख सकते हैं, और यदि है तो इसके अस्तित्व के क्या कारण है, कैसे है,
किस रूप में उत्तर आधुनिकतावाद को खड़ा किया गया है, किस रूप में उत्तर आधुनिकतावाद कार्य कर रहा है समाज के अंतर्गत। शायद ये थोड़ा आश्चर्यजनक ही है, परंतु समाजशास्त्री यह मानते हैं कि उत्तर आधुनिकता जैसी स्थिति विद्यमान है, यह बताने में आप अपने आप को असमर्थ या अनुभव कर रहे हैं कि इस स्थिति में समाजशास्त्र की क्या भूमिका होना चाहिए, किसके प्रति, उत्तर आधुनिकता के प्रति समाजशास्त्र की क्या भूमिका होनी चाहिए, कहाँ कैसे उन्होंने क्लासिकल समाजशास्त्र, आधुनिक समाजशास्त्र सिद्धांतों की आलोचना की और उसी के अंतर्गत प्रकारवाद, मार्क्सवाद जैसे सिद्धांतों की उन्होंने आलोचना की। इस संदर्भ में डेविड हार्वे की एक पुस्तक द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी 1989 विशेष पठनीय है। ठीक है, इसी संदर्भ को जानने के लिए कि उत्तर आधुनिकतावाद समाजशास्त्र में किस रूप में खड़ा है, इसी को जानने के लिए डेविड हार्वे की एक पुस्तक द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी 1989 विशेष पठनीय, इसी के माध्यम से हम उत्तर आधुनिकतावाद को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसी रूप में उत्तर आधुनिकतावाद का जन्म जो है ना उत्तर औद्योगिकरण के गर्भ में हुआ। ये 1960 सन 1960 और 70 के 2 दशक उत्तर औद्योगिकरण के मील के पत्थर के रूप में खड़े रहे हैं। इसकी उत्पत्ति जो है ना औद्योगिकरण और आधुनिकतावाद के नकारात्मक पक्ष जो औद्योगिकरण थे, उत्तर औद्योगिक नहीं, औद्योगिकरण और आधुनिकतावाद के नकारात्मक पक्ष और उसके जो घातक परिणाम थे उसका प्रतिफल है। उसके संदर्भ में उन्होंने क्या किया, उसमें सुधार किया। औद्योगिकरण को यदि हम आधुनिकता की देन मानते हैं, तब इसके दुष्परिणाम जैसे कि सभी प्रकार के प्रदूषण, पर्यावरण का क्षरण, सामाजिक मूल्यों में ह्रास और सामाजिक संबंधों का टूटना, ये सभी क्या है, इनकी चिंता उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में देखा गया है। तो जैसे कि औद्योगिकरण, इसको हम लोग किसके विशेष संदर्भ में देख सकते हैं, इसको हम आधुनिकीकरण की देन समझ सकते हैं। इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, जहां आधुनिकतावाद के दुष्परिणाम होते हैं वहीं औद्योगिकरण के भी दुष्परिणाम छुपे हुए होते हैं, जैसे कि प्रदूषण, पर्यावरण का क्षरण, सामाजिक मूल्यों में ह्रास, सामाजिक संबंधों का टूटना, ये सब क्या है उत्तर आधुनिकतावाद अपने विचार में इसे प्रतिस्थापित करता है। इसलिए यह हम कह सकते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद का जो जन्म हुआ वो आधुनिकतावाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकतावादी दृष्टि को नकारता है और सर्वप्रथम और सर्वाधिक रूप में इस तथ्य को रेखांकित करता है कि सत्य, सौंदर्य और नैतिकता वस्तुपरक यथार्थताएं नहीं हैं। ठीक है, इस तथ्य के रूप में इसे रेखांकित करता है कि सत्य, सौंदर्य और नैतिकता वस्तुपरक यथार्थताएं नहीं हैं। ये उत्तर आधुनिकतावाद जो आधुनिकतावाद में इस पक्ष को लिया गया था, इसी पक्ष को उत्तर आधुनिकतावाद ने उलट पुलट करके रख दिया। क्यों? आधुनिकता के विशेष संदर्भ में सत्य, सौंदर्य और नैतिकता ये सब प्रक्रियाएं क्या है, वस्तुपरक यथार्थताएं नहीं होती है। ये उत्तर आधुनिकतावादी से सिद्ध किया है। इनका वस्तुपरक अस्तित्व इनके बारे में अपने सोचने, समझने, बातचीत करने और लिखने के होने से अधिक कुछ नहीं होता है। ये आधुनिकता में देखा गया है। ठीक है, जबकि सामाजिक जीवन में कोई ऐसा वस्तुपरक यथार्थताएं नहीं है जिसे आसानी से इसे खगोला जा सके। अब देखते हैं उत्तर आधुनिकता का अर्थ। 1960 में लेस्ली फील्डर, इवान हस्तान ने मिलकर इसे किया था। जैसे कि इसको 2 अर्थों में स्पष्ट कर सकते हैं। उत्तर आधुनिकता के 2 अर्थ स्पष्ट किए गए हैं। एक क्या होता है, उपागम अथवा सिद्धांत के रूप में अध्ययन का विशिष्ट परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। वही दूसरा समाज व्यवस्था का स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, उत्तर आधुनिकता क्या होता है, ये व्यक्तियों को आधुनिकता बनाने में सहयोग करता है। अभी देखते हैं कि आधुनिक काल के व्यक्तियों को देखिए आप, और पारंपरिक काल के व्यक्तियों को देखिए, और अभी जो वर्तमान में चल रहे उत्तर आधुनिक, इसमें व्यक्तियों के मध्य हम क्या क्या उनकी विचारों को देख सकते हैं, उनकी भावनाओं को देख सकते हैं। ठीक है, उनकी फैशन को देख सकते हैं, उनकी गतिशीलता को देख सकते हैं, किस में कितना गतिशीलता हुई, किस में कितना परिवर्तन हुए। ओल्ड आधुनिक व्यक्ति को देख सकते हैं और उत्तर आधुनिक व्यक्ति, इन दोनों में हम लोग अंतर कर सकते हैं। दोनों के पहनावे भी, रहन सहन, पढ़ने लिखने के ढंग, सभी प्रक्रियाओं में हम उसमें तुलना कर सकते हैं, क्योंकि वो आधुनिकता है और ये आधुनिकतम है। मतलब कि यहाँ व्यक्तियों को आधुनिकता बनाने में सहयोग करता है। कौन? उत्तर आधुनिकता। उत्तर आधुनिकता जो है ना पूंजीवादी देशों की जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
उत्तर आधुनिकता किससे जुड़ा हुआ है? पूंजीवादी देशों की जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ है, जिसका एकमात्र उद्देश्य आधुनिकता के जो तथ्य और सिद्धांत है उन्हें ध्वस्त करना है। उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी देश, जहाँ पर पूंजीपति लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, और उनका एक उद्देश्य होता है, ठीक है, आधुनिकता के संबंध में जो प्रक्रियाएं थे उन्हें ध्वस्त करना है। कुछ विद्वानों का मत है कि उत्तर आधुनिकता एक प्रकार की अराजकता है जो समाज के औद्योगिक उत्पादन उपभोक्तावाद से जुड़ जाता है। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है उत्तर आधुनिकता एक प्रकार की अराजकता है जहाँ पर कि आधुनिकता के संदर्भ में जो बात कही गई थी उसके संदर्भ में क्या करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, तो उसकी अराजकता बन जाते हैं जो समाज के औद्योगिक उत्पादन उपभोक्ता से जुड़ जाता है और बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ और उपभोक्ताओं के साथ जुड़ जाता है। मानवीय मूल्य और मानक को नकार दिया जाता है। मानवीय मूल्य और मानक मूल्यों को नकार दिया, जो समाज के अंतर्गत जो बनाए गए नियम पद्धतियाँ हैं, ठीक है, जो अनौपचारिक नियम, उन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, इसमें नकार दिया जाता है। उत्तर आधुनिकता के रास्ते में जो भी आता है उसे उत्तर आधुनिकता की विचारधारा रोन देती है। इस बात को भी याद रखिएगा, उत्तर आधुनिकता के रास्ते में जो भी आता है, एक व्यक्ति कोई कार्य को कर रहा है, ठीक है, जब तक उस कार्य को पूरा नहीं कर सकता है, यदि उसके रास्ते में कोई आते हैं, ठीक है, वो उसे भी रोन देता है, लेकिन उसे क्या करना है, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो इसी प्रकार उत्तर आधुनिकता में लोगों की जो विचार भावनाएं, ये सभी के आधुनिकतावाद से अलग होते हैं। यहाँ व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसको देख लीजिए। अभी हम कुछ ही दशक पहले चल जाते हैं कि स्कूलों में पहले कितने मतलब कि जो टीचर्स होते थे, ठीक है, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते थे और ज़रूरत पड़ने पर उसे मारते भी थे, उसे दंड देते थे। लेकिन अभी क्या है, उत्तर आधुनिकता में पोस्ट मॉडर्न हम देख सकते हैं कि अभी इस प्रकार की कोई प्रणाली नहीं है। अभी तो समझाया तो जाता है, उसे आगे का रास्ता तो बताया जाता है, लेकिन कहीं पर भी देखो तो विवाद उत्पन्न हो जाती है, छात्र के बीच और टीचर्स के बीच विवाद उत्पन्न हो जाती है। ये और टीचर्स क्या होते हैं, अपने छात्र को हाथ उठाने पर भी डरते हैं, उसमें मन में खौफ होता है कि यदि हम भी हाथ उठाएंगे तो वो भी पलट के हाथ उठा सकते हैं, तो थोड़ा खौफ आ जाती है। तो यही होता है उत्तर आधुनिकता। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उत्तर आधुनिकता कोई विचारधारा नहीं होती है, ठीक है, ये विचारधारा मात्र होती है, ये उत्तर आधुनिकता एक विचारधारा मात्र होती है, कोई सिद्धांत नहीं होती है। वर्तमान समय में समाज विज्ञान में उत्तर आधुनिकता एक फैशन के रूप में लोकप्रिय हो रहा है, ठीक है, वर्तमान में समाज विज्ञान में उत्तर आधुनिकता के एक फैशन के रूप में लोकप्रिय हो रहा है। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग ही व्यक्ति को आधुनिकतम बना देना है, व्यक्ति के रहन सहन का ढंग, ठीक है, और उस रंग के समान जिसे किसी भी वस्तु पर लगाया जा सकता है। उत्तर आधुनिकता का रंग लग जाने पर घटिया वस्तु में भी निखार आ जाता है, ठीक है। उत्तर आधुनिकता का रंग यदि किसी व्यक्ति में लग जाता है तो जो घटिया व्यक्ति भी होता है उसमें भी कुछ बदलाव आ जाता है, कुछ निखार आ जाता है। वास्तविकता ये है कि उत्तर आधुनिकतावाद एक तरह का फैशन होता है, हम उसके दूसरे अर्थों में भी समझ सकते हैं। ये एक फैशन की तरह होता है जो दूसरी तरफ एक ऐसा छलावा या भ्रमजाल भी है तो जो एक व्यक्ति को कहीं का नहीं रहने देता है, और एक व्यक्ति के अंतर्गत यदि समाहित हो जाता है तो उसके बदलाव में, उसके रहन सहन में, उसकी स्थिति में भी परिवर्तन आ जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में मदन स्वरूप ने निम्नलिखित प्रकार बताए हैं। उनका एक मानना है कला जो होता है दिन प्रतिदिन के जीवन से भिन्न नहीं होता है। कला, हम कला देखते हैं, एक व्यक्ति में अनेक प्रकार की कला होते हैं, सभी व्यक्ति में क्या होता है, एक ही कला नहीं होता, भिन्न भिन्न प्रकार की कलाएं होती है। और जैसे कि हम बोलते हैं विद्या, तो ये भी एक कला है जो हर व्यक्ति को नहीं मिल पाया है। विद्या भी हम देखते हैं जो हर व्यक्ति को नहीं मिल पाया, तो ये भी एक कला के रूप में कार्य करता है, ठीक है। कोई रट कर पास होता है, ठीक है, कोई उसे पढ़कर पास करता है, कोई अपने माइंड से पास होता है, या कोई अपनी लिखावटी से पास होता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक कला कह सकते हैं, ठीक है। तो कला क्या होता है, दिन प्रतिदिन के जीवन से भिन्न नहीं होता है। कला ना तो कोई काल्पनिक होता है, ना कोई केवल कला के लिए है, और ना ही केवल कला के लिए है। कला और समाज विज्ञान प्रतिदिन के जीवन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कला और समाज विज्ञान ये दिन प्रतिदिन के जीवन से जुड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पे है उत्तर आधुनिकता सोपानिक विचारधारा को स्वीकार नहीं करता है।
तो मदन का ये भी कहना था उत्तर आधुनिकतावाद जो है, जो आधुनिकता के अंतर्गत जो भी विचारधाराएं होती है उन सभी चीज़ों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। इसकी मान्यता यह है कि संस्कृति तो संस्कृति होती है, इसे वर्गों में हम नहीं बांट सकते हैं। इसी दृष्टि में अभिजात जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं या मध्यम वर्गीय संस्कृति, इन दोनों वर्गों की जो संस्कृति अभिव्यक्ति की संस्कृति के समकक्ष होते हैं। ठीक है, ये दोनों वर्गों की जो संस्कृति होती है अभिव्यक्ति की संस्कृति के समकक्ष होते हैं और उत्तर आधुनिकता के क्षेत्र में ये एक फैशन के रूप में कार्य करते हैं। थर्ड नंबर में लियोटार्ड एवं उनके समर्थकों का मत है कि ये विचार की आधुनिकता को अस्वीकार करती है। मतलब कि इनका सिंपल अर्थों में आधुनिकता के संदर्भ में जो भी विचारधारा हैं उन्हें अस्वीकार कर देती है। उत्तर आधुनिकता जीवन के सभी क्षेत्रों में फैली हुई है। उत्तर आधुनिकता को आप देख सकते हैं जीवन के सभी क्षेत्र में फैली हुई है। धीरे धीरे पहले हम देख सकते हैं कि जब स्वतंत्रता से पूर्व वहाँ पर क्या था, पारंपरिक रीति रिवाज को अपनाया जाता था, अनौपचारिकता को अपनाया जाता था। फिर 1960 और 70 के दशक में धीरे धीरे आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद जैसे विकसित हुआ। तो उसी के संदर्भ में क्या ये जीवन के सभी क्षेत्र में फैल गए हैं और हम व्यक्तियों को देख सकते हैं, वस्तु को देख सकते हैं, उनमें किस किस प्रकार में भिन्नता हुई है। कंप्यूटर में देख लीजिए, ठीक है, इंटरनेट को देख लीजिए, ये सभी क्या है उत्तर आधुनिकता की देन, जो बहुत ही रफ्तार से बढ़ रहे हैं, जो हमारे पश्चिमी देशों से आई हुई देन थी। नेक्स्ट है उत्तर आधुनिकतावाद उन सिद्धांतों की विरोधी है जो परंपरागत रूप में भय और विशाल समझे जाते थे। ठीक है, ये परंपरावाद के खिलाफ थे, जो परंपरावाद के संदर्भ में समझे जाते थे उन सभी चीज़ों को अस्वीकार करते थे। अब देखते हैं इसकी परिभाषाएं। कुछ विचारकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जीन क्रेकोच लियोटार्ड, वास्तव में उत्तर आधुनिकतावाद केवल अधिकृत व्यक्तियों का औजार नहीं है, इसका लक्ष्य विशिष्टता के प्रति संवेदनशील करना है और वे वस्तुएं जो हमें अनुपयुक्त लगती है उन्हें उदारता के साथ स्वीकार करने की योग्यता पैदा करना है। ठीक है, उन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में ये कह दिया कि ये अधिकृत व्यक्ति का औजार नहीं होता है, हमें कहीं ना कहीं विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए, संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, हमें ऐसे चीज़ जहाँ हमें लगता है कि ये अनुपयुक्त है लगता है, तो उन्हें उदारता के साथ स्वीकार करने की योग्यता होनी चाहिए। उसमें इस तरह का फैशन, इस तरह से कला का निर्माण कर उसमें उसकी जो वास्तविक क्षमता है उसको इस प्रकार निखार दिया जाए कि उसमें भी एक फैशन आ जाए, उसमें भी एक कला आ जाए। ठीक, तो ये लियोटार्ड का मानना था। फिर जीन बाड्री-लार्ड, आज के युग में जहाँ जनसंचार सभी जगह है, एक नए प्रकार की अति यथार्थताएँ पैदा की जाती है, बनाई जाती है, जिसमें लोगों का व्यवहार और संचार मिलजुल जाते हैं। ये सब किसकी देन है? ये सब उत्तर आधुनिकतावाद की ही देन होती है, क्योंकि संचार के अनेक प्रकार के साधन जैसे जैसे आगे की ओर दुनिया बढ़ते जा रही है, तो उस प्रकार से नए नए साधनों का भी प्रयोग होते जा रहा है। अति यथार्थ की दुनिया वस्तुत प्रतिकृति की दुनिया है। इसी दुनिया में आकृतियाँ दूसरी आकृतियों से अर्थ निकालती है। हम ये सब देखते हैं कि इस प्रकार जिस प्रकार दुनिया आगे की ओर बढ़ती है, तो हम क्या करते हैं, उसमें तुलना करते हैं। एक देश दूसरे एक देश दूसरे देश के संदर्भ में अपनी दृष्टि को देखता है। ठीक है, अपनी गतिशीलता को देखता है, अपनी परिवर्तन को देखता है कि मेरे देश के संदर्भ में कितने परिवर्तन हुए दूसरे देश के समझ। अब है माइकल फोकाल्ट, उन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में क्रियाओं, विचारों, इच्छाओं की प्रचुरता रखनी चाहिए। हमें ऐसी क्रियाओं, विचारों और इच्छाओं की प्रचुरता रखनी चाहिए, उनके सानिध्य में होना चाहिए, जो स्वीकारात्मक, बहुल और समानता की अपेक्षा विभिन्न हो। ये क्रियाएं एकता की ओर न बढ़कर अस्थायित्व की ओर जानी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ये आधुनिकतावाद के संदर्भ में बात को कह दिया है, जहाँ पर हमें एकता को नहीं, अस्थायित्व। अब देखिए, हम एक भीड़ में देखते हैं, अभी उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में एक बहुत बड़ा क्राउड होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, सभी एक झुंड तो होता है लेकिन अंतर क्रियाएँ कार्य नहीं करते हैं, तो ये क्या एक अस्थायित्व के रूप में होता है। तो इसी प्रकार उनके सानिध्य में स्वीकारात्मक, बहुल और समानता की अपेक्षा विभिन्न हो, ये क्रियाएं एकता की ओर ना होकर, ये जो क्रियाएं होता है एकजुट की ओर ना होकर
ना बढ़कर अस्थायित्व की ओर होनी चाहिए, जानी चाहिए। ठीक है, मतलब कहीं भी स्थायित्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, अस्थायित्व रूप से ये आगे की ओर बढ़ना चाहिए। अब एंथनी गिडेंस का मानना है, उत्तर आधुनिकता का विश्वास है कि समाज का जो इतिहास होता है वो प्रगति द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। समाज का जो इतिहास होता है वो प्रगति द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। वो उत्तर आधुनिक समाज बहुलवादी और विविध होता है। उत्तर आधुनिक समाज जो होता है ना, बहुलवादी और विविध होता है। इस समाज के विकास का मार्गदर्शन महान वृत्तांत नहीं करते हैं। ठीक है, इस समाज के विकास का मार्गदर्शन होता है जो महान वृत्तांत, ग्रैंड नरेटिव्स नहीं करते हैं। तो ये हो गया उनकी परिभाषाएं, जैसे कि जीन बाड्रिलार्ड, माइकल फोकाल्ट, एंथनी गिडेंस जैसे समाजशास्त्री विचारकों ने इस संदर्भ में उत्तर आधुनिकतावाद के विचारों को अपने मत दिए हैं। ठीक है, अब हम इसके अगले वीडियो में बात करेंगे आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के मध्य संबंध, उसमें अंतर, और फिर हम उसके विचारकों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से विचारकों ने उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में क्या क्या कहा था। ठीक है, धन्यवाद।